गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ध्यान देंगे मेरी बात को कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि हाफ लाइफ किसको बोला जाता है। तो हाफ लाइफ ये तो क्लियर है आपका कि जितना टाइम कंज्यूम होगा आपका कोई भी रिएक्टेंट आधा खत्म होने, मान ली किसी चीज़ का आप इनिशियल जो भी उठाए हो, ठीक है, 50 मोल पर लीटर उठाए हो, तो 25 मोल पर लीटर होने में जितना टाइम लगे उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब आधा रिएक्टेंट का आधा कंज्यूम होने में, आधा खत्म होने में जो टाइम आपका लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देंगे जो कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है उसको डिनोट करते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। मतलब कि टी हाफ पर क्या होता है, टी हाफ पे कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं आर नॉट, का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू। ठीक है, रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू। मतलब रिएक्टेंट का जितना भी कंसंट्रेशन होगा शुरुआत में, उसका आधा होने में जो वक्त लग जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हम हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग टाइम का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। ध्यान देंगे कि टाइम का एक्सप्रेशन हमारे पास था कि t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। यहाँ तक तो क्लियर है। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर नॉट बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान दे रहे हैं बात को मेरी। और आर जो है आपका ये हो गया कंसंट्रेशन एट टी टाइम, किसी भी टी टाइम पे। टी टाइम का मतलब हो सकता है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसका कंसंट्रेशन ये होता है। तो कहता है कि अगर हमारा, ध्यान देंगे कि ये टी था तो एक्सप्रेशन ये था, लेकिन यही टी की जगह पे अगर टी हाफ कर देते हैं, टी हाफ अगर लिखते हैं यहाँ पे, टी हाफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्टेंट है किसी टाइम पे, यहाँ तो टी हाफ पे है, तो टी हाफ पे इसका वैल्यू क्या होगा, क्या बताए थे, टी हाफ पे इसका वैल्यू वो हो जाएगा इनिशियल का आधा। तो टी हाफ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कि आर नॉट बाई 2 है, ये 2 को क्या करें, ऊपर भेज देते हैं। इस 2 को अगर हम यहाँ पे रख दिए तो ध्यान देंगे कि क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2। आपको पता है कि लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2.303 बाई के इंटू 0.301। अब जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 2.303 इंटू 0.301। तो ये हमारा आ जाता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 0.693 बाई के आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन, और के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है,
रेट कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन की मदद से आप कोई भी हाफ लाइफ निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारा हाफ लाइफ की कहानी। इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं आया करते हैं। आपका दिया रहेगा, हो सकता है रेट कांस्टेंट दिया रहे तो हाफ लाइफ निकाल लीजिएगा आप, हाफ लाइफ दिया रहे हो सकता है रेट कांस्टेंट फाइंड करना पड़े आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप हाफ लाइफ रिएक्शंस का ये आपका डेरिवेशन आप ध्यान में रखो हाफ लाइफ का। इसे मान लें सिंपल सा हम क्वेश्चंस भी इस पर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी काम का चीज़ है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का देखिए सारा आपका लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है, आप ध्यान से इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। आपका जो क्वेश्चंस होंगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी, तो वो इससे सारे चीज़ बन जाएगा आपका आसानी से। तो हमको पता चल गया कि टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन मिला आपको? 0.693/k। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मान लें कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे मान लें कि कोई एग्जांपल है, सपोज के का दिया हुआ है, के का यूनिट दिया हुआ है, के का यूनिट दिया हुआ है आपका के इक्वल टू सपोज टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है आपका 20 सेकेंड इनवर्स। क्या दिया हुआ है? 20 सेकेंड दिया हुआ है, टी का वैल्यू 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो पूछेगा कि इसमें रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालिएगा? तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए के इक्वल टू क्या लिखिएगा? 0.693/टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया? के हो गया। अब देखिएगा 0.693 हाफ लाइफ इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखिएगा 20, यहाँ पे 20 रखिएगा, और जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आएगा? के का वैल्यू हो गया सेकेंड इनवर्स। के का वैल्यू क्या हो गया? आपका सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। तो आपका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इसके बाद मैं जो पढ़ाने जाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो लेक्चर है आप जरूर देखिए उसको, वो बताएंगे हम आपको कि आपका nth ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालिएगा। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। आपको हम लोग का कवर करता है एनसीईआरटी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, लेकिन अगर हमको माने कि nth ऑर्डर कैसे निकाले, फिफ्थ ऑर्डर कैसे निकाले, सिक्स्थ ऑर्डर कैसे निकाले, तो हम लोग उसका डेरिवेशन करवाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कि nth ऑर्डर का डेरिवेशन, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर आपने देख लिया। आपको भी ख्वाहिश हुआ कि nth टर्म का कैसे निकालें, थर्ड ऑर्डर का कैसे निकालें, इसके ग्राफ कैसे लिखें। अब देखिए इसके हाफ लाइफ का जो ग्राफ होगा, ग्राफ देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि ग्राफ खींचने के लिए एक्सप्रेशन इसका देखिए, जीरो ऑर्डर का आप एक्सप्रेशन देख चुके हैं। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए एक्सप्रेशन टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया? 0.693/k। इसके मतलब है टी हाफ, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ऊपर है रेट कांस्टेंट, नीचे रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ऊपर आपका एक फिक्स नंबर है 0.693। तो यहाँ पे क्या होगा कि टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ये डिपेंड नहीं करेगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए करता है, इंडिपेंडेंट होगा। तो टी हाफ अगर देखेंगे, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा टी हाफ, इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। कंसंट्रेशन अगर हाफ लाइफ के बीच में ग्राफ खींचोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मान लो टी हाफ हो गया ये, और ये कंसंट्रेशन के टर्म में कोई ग्राफ खींच लेते हैं, कंसंट्रेशन घटाओ या बढ़ाओ, इस पर कोई इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा हाफ लाइफ फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम आपको बता दिए बहुत ही मज़ेदार nth ऑर्डर सीखने वाले हैं हम लोग। आप लोग तैयार रहिएगा, हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तब सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए नई नई चीज़ लेके आएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।